ओम शांति। आपकी जिससे शादी नहीं होना है उस इंसान से आपको क्यों मिलवाया जाता है? आज का ये जो टॉपिक है बहुत लोगों का सवाल है। आजकल जो दुनिया में जो लड़के लड़कियां हैं वो कहते हैं कि जो इंसान से हम मिलते हैं अगर वो हमारा नहीं है, लाइफ में उसको क्यों लाया गया है? अगर उससे हमारी शादी नहीं होना है, वो हमारा लाइफ पार्टनर उसको नहीं बनना है, तो आखिर उससे मिलते क्यों हैं? फिर मिलवाया ही क्यों जाता है? जब उससे अगर हमारी शादी नहीं होना है तो उसको फिर मिलवा ही क्यों जाता है हमसे? ऐसा सवाल होता है ना। तो एक बात आपको बता दें कि देखिए, जितने भी लोग इस जीवन में आपसे मिल रहे हैं, चाहे मिल चुके हैं या वर्तमान में मिल रहे हैं या आगे चल कर के और मिलेंगे, जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, वो किसी न किसी कारण से मिल रहे हैं और उनका आपका पूर्व जन्म का कोई संबंध है। वो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई आपसे मिलता नहीं है। अब यहाँ एक सवाल और कई लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते हैं पूर्व जन्म को। तो देखिए, आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, आप माने ना माने इस बात को स्वीकार करें या ना करें, इससे जो प्रकृति का नेचर है और जो प्रकृति के नियम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना प्रकृति के नियम में इससे कोई बदलाव होता है कि भाई आप नहीं मानते हैं तो प्रकृति अपने नियम को बदल दे। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बस आप इस बात को याद रखिए कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति मिल रहा है, तो इससे आपका कभी न कभी कोई न कोई जन्म का हिसाब-किताब है। अब होता क्या है कि आज के समय में कोई व्यक्ति इस रूप में देखता है कि कोई फ्रेंड के रूप में, कि लड़की फ्रेंड बन कर के मेरे जीवन में आई, कोई लड़का फ्रेंड बन कर के मेरे जीवन में आया। हो सकता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति हो पूर्व जन्म का कि आपका कोई और संबंधी रहा हुआ हो। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपका पड़ोसी रहा हो, आपके पड़ोस में रही हो, कोई लड़की रहा, कोई लड़का रहा हो। अब उनको क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं न कहीं इस बात को मान लीजिए कि आपने उसको परेशान किया हो, आपने उसको टॉर्चर किया हो और वो आपसे अच्छा भाव रखता हो या अच्छा भाव रखती हो और आप उनसे वो बात करना चाहते हैं प्रेम से, उनसे कोई गलत हिसाब-किताब नहीं, कोई लगाव-झुकाव नहीं, अच्छा संबंध रखते हो। और सामने वाला आपको या आप उसको परेशान कर रहे हैं, एकदम टॉर्चर कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। वो सामने वाला तो आपको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे हैं। आप उसको परेशान कर रहे हैं। जब आप उसको परेशान करते हैं, तो उसको बड़ा दुःख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो अब क्या होता है कि अगले जन्म में जो अगला जन्म होता है या इस जन्म में जो आए हैं, तो हो सकता है कि वो ही लड़का या लड़की आपका फ्रेंड बन कर के, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन कर के आपके जीवन में आएँगे। पहले आप उनसे कहीं न कहीं अटैच होंगे किसी न किसी प्रकार से। इन चीज़ों को आप मानो या ना मानो, इससे कुदरत के नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये कह दो कि इन चीज़ों में हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप नहीं मानते हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मानने या ना मानने से। अगर देखिए आप नहीं भी मानते हैं और अगर वो व्यक्ति आपके भाग्य में है, आपके कर्म के अनुसार उसको मिलना है, तो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। अगर 1 साल तक उसका कोई हिसाब-किताब पुराना आपके साथ रहा हुआ है पूर्व जन्म का, तो वो 1 साल तक आपके जीवन में रहेगा। 2 साल है, तो 2 साल तक आपने उसको परेशान किया, सुख-दुःख दिया, जो भी दिया, तो वो आपको लेने और देने आएगा। और जैसा आपने उसके साथ व्यवहार पहले शुरुआती दौर में अच्छा किया था, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पहले आपको बहुत अट्रैक्शन होगा उससे, अट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद उस व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन होगी और फिर वो व्यक्ति आपका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा और वो गाली-गलौच तक उतर जाएगा। आप उससे अच्छे प्यार से बात करेंगे। वो सब चीज़ें जो पिछली बार आपने सामने वाले से की थी, वैसा ही व्यवहार आपके साथ ये वाला व्यक्ति करेगा। और वो सारी चीज़ें आपके साथ वो व्यक्ति करेगा और आप कहेंगे कि मैंने तो इसको इतना प्यार किया है, इतना सम्मान दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया है और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा? अब आपको थोड़ी पता है कि हमने किसी व्यक्ति के साथ में क्या किया था। अब
आप कहेंगे कि ये बात क्यों बता रहे हैं? तो ये बात आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप या आपके जीवन में आपकी किसी भी व्यक्ति से मुलाकात होती है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उससे आप हमेशा इतने प्रेम से रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति आपसे मिले, तो वो व्यक्ति केवल और केवल आपसे प्रेम करे, आपको सम्मान दे, आपको रिस्पेक्ट दे। बस ये बात बताने का मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको, क्योंकि जो आप व्यवहार करते हैं, वो कहीं न कहीं लौट कर के आपके पास ही आता है। चाहे आप अपने घर में आपके साथ 4 लोग रहते हैं, किसी के साथ आप कोई गलत व्यवहार ना करें, आपका दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी व्यक्ति हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई किसी बच्चे का मज़ाक उड़ाने लगते हैं, 4-6 दोस्त आपस में मिल कर के उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं, तो उसकी आत्मा दुखी होती है। अब उसकी आत्मा को जितना आप दुखी कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपका बॉयफ्रेंड बन कर के आएगा, आपका गर्लफ्रेंड बन कर के आएगा, कोई कोई ना कोई माना रिश्ता बन कर के आएगा और फिर वो आपसे अटैच होगा और आप समझ नहीं पाएँगे कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि मुझे उसने धोखा दे दिया है, 6 महीने तक 1 साल तक, 2 साल तक हम साथ में रहे हैं और उसने मेरा अब दिल तोड़ दिया है, मुझे धोखा दे दिया है, मुझे बताया नहीं, जब उसने शादी करनी थी कहीं और तो मुझे पहले ही बता देता। तो देखिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझ लो कि अकारण आपको एक काँटा भी नहीं चुभेगा। आपके पैर में अगर काँटा चुभता है, तो वो भी कहीं न कहीं उसका भी कोई न कोई कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप काँटे के ऊपर से भी निकल जाएँगे, आपको काँटा चुभेगा नहीं और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपके जूते में से भी काँटा आर के पार हो जाएगा आपके पैर में। और कई बार ऐसा होता है कि आप जूते भी पहने हुए आपने ये सब बात तो छोड़िए जूते वाली कि चुभने वाली, अगर किसी ने आपको गुलदस्ता भी दिया है और उसमें गुलाब के फूल में काँटा होगा तो वहाँ भी काँटा आपको चुभ जाएगा। ये होता है कर्म का सिद्धांत, ये कर्म का नियम होता है। आप माने या ना माने, ये आपको पहले ही बता दिया है कि प्रकृति के नियम पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर वो नियम लागू ना हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो जिस सृष्टि पर हम रह रहे हैं, इस गोल के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे यहाँ की कोई भी मान लीजिए एग्ज़ाम होता है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th 12th या और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन है, आपको निकालना है, तो भी उसका एक नियम होता है। आप पेपर देने जाते हैं तो उसका 3 घंटे का टाइम होता है, आपको समय से पहुंचना है। उसका नियम है कि आपको 7:50 पर पहुंचना है, तो वहां पहुंचना होगा। 8 बजे से पेपर शुरू होना, तो आपको 7:50 पर पहुंचना होगा। और आप ऐसा नहीं कि आप उसमें कह दें कि अरे नहीं, हम नहीं मानते 7:50, हम तो 8 पे ही पहुंचेंगे, 8 साढ़े 8 तक पहुंचेंगे, वो 11:30 तक पेपर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद विचार कीजिए, नहीं होता है ना। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उसके भी रूल्स होते हैं, उसके नियम होते हैं और उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। और अगर कोई उसके अनुसार नहीं चलता है, तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चलें उसके अनुसार, ना चलें, गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको उस नियम से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ के नियम होते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय कुदरत के भी नियम होते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट होती है। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ऐसे समझ लो कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आया है, तो वो भी अकारण नहीं आया है। आपने किसी व्यक्ति को बहुत सुख दिया होगा, प्रेम किया होगा, दुआएँ दी होंगी, उसकी मदद की होगी और आपने उसकी पीड़ा दूर की होगी, किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को सुख पहुँचाया होगा, मन वचन कर्म से किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को शांति मिली होगी। तो कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से आएगा, कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपसे अच्छे से बात करेगा, मिलेगा और आपको सुख देगा। या फिर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति लाए जाएँगे, या जैसे आपने किसी को अगर दुःख दिया है,
तो ऐसे व्यक्ति भी आपके जीवन में आएँगे जो आपको बातों ही बातों से दुखी कर देंगे, बातों ही बातों से आपका दिल तोड़ देंगे। और ऐसी बातें करेगा वो व्यक्ति कि आप बहुत हर्ट हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि अरे! ये कैसे लोग हैं? तो देखिए, लोग तो है ही नहीं, आप इस बात को मान लीजिए कि जो कुछ भी आपके सामने है, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो या मान लीजिए आपकी पत्नी हो, पति हो, कोई भी है आपके जीवन में जो भी माता-पिता, बच्चे जो भी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कर्म है। आपके कर्म ही लोग बन कर के, कोई वस्तु बन कर के और आपके जीवन में आ रहे हैं, बस इस बात को मान लीजिए। अब आपने देखा कि ये कोई लड़की है, अच्छी है, उससे बातचीत करना शुरू कर दी, आप फ्रेंड बन गए और आपने कहा कि अरे हम तो 2 साल से 5 साल से बना रिलेशन में हैं और फिर 5 साल के बाद उसने मुझे धोखा दे दिया। तो वो व्यक्ति आपके जीवन में 5 साल के लिए ही आना था क्योंकि पूर्व जन्म का कोई हिसाब-किताब था आपके साथ और 5 साल तक ही उसको आपके जीवन में रहना था। क्योंकि ये हर किसी के लिए नियम लागू होता है कि आपको कितने समय तक किसके साथ में, किस हिसाब से रहना है। फिर अगला जो आपका समय होगा वो कौन व्यक्ति आएगा, कितने समय उसके साथ रहना, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। और जो व्यक्ति आपके जीवन में आया तो वो आपके ही कर्म के अनुसार आया और आपका कोई ऐसा कर्म था कि आपने कभी किसी व्यक्ति को परेशान किया था तो वो व्यक्ति को आना था आपको परेशान करने के लिए। तो वो कर्म इस तरीके से आपके जीवन में बन कर के आएगा और आया है। अभी कुछ समय पहले की बात है, ऐसे कॉल तो आए दिन आते ही रहते हैं। कोई शादी को लेकर के या आपस में किसी की नहीं बन रही है, कोई भी ऐसी टेंशन चल रही है, तो इस प्रकार की समस्याएँ आती ही रहती हैं लोगों के जीवन में, तो पूछते रहते हैं। तो एक लड़के ने बताया कि एक लड़की है, हम दोनों मिलते-जुलते हैं और हम दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करती है। वो जब देखो मैं उससे प्रेम से बात करने की कोशिश करता हूँ, तब भी वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है। मुझे कुछ नहीं समझती है, मेरी इंसल्ट करती है और इस बात से मुझे बहुत दुःख होता है और कई बार मेरे मन में ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, मैं रात-रात को सो नहीं पाता हूँ। तो फिर उससे पूछा कि आपने जैसा वो व्यवहार आपके साथ कर रही है, क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया है या अभी कर रहे हैं? बोले हाँ, मैं अपने पापा से बात नहीं करता हूँ, पापा मेरा ध्यान रखते हैं और मैं पापा से बात नहीं करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ऐसा होता है ना कि पिताजी ने डाँट दिया है किसी बात को लेकर के कुछ ऐसा बोल दिया, तो हम उस बात को सच मान लिया कि मेरे पापा ऐसे हैं और मुझे नहीं चाहते हैं। तो मैं पिछले 3 सालों से उनसे बात नहीं करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी से पूछते हैं मेरे बारे में, उसने खाना खाया ठीक से है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, हर चीज़। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। तो फिर उसको बताया कि बस हाँ, यही बात है और इसी कारण से ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है। तो उससे कहा कि आज ही तुम अपने पिताजी से अच्छे से बात करो कि जो भी काम है आप मुझे बताइए और हम मिल कर के रहेंगे, अच्छे से करेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति ही तो आपसे प्रेम करता है दिल से और तुम उसको देख भी नहीं रहे हो, तो फिर उसका रिटर्न तो तुम्हें मिलेगा ना। आपके जीवन में कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा जो सेम फीलिंग आपको देगा। जो और फिर जब उनको बताया कि आज ही अपने पिताजी के पास जाना और उनसे बोलना कि पापा मैं हूँ और जो भी चीज़ है, जो भी काम हो आप मुझे बताना, हम मिल कर के करेंगे और उनसे प्रेम से बात करना शुरू करो और हर पिता अपने बेटे से यही चाहता है कि उन्नति करे और वो अच्छे से बात करे मेरे से, थोड़ा मुझे समय दे। तो जब आप ऐसा करोगे, उसको बताया कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है और जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उसके जीवन में कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा परिवर्तन आएगा कि ऑटोमैटिक वो आपसे प्रेम से बात करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में मिलता है, तो वो हमारे ही कर्म के अनुसार मिलता है। चाहे वो किसी व्यक्ति को आपने 1 घंटे आपने बातचीत की, उसके मन को प्रसन्न किया, तो एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा कि आपको 1-2 घंटे के लिए मिलेगा और आपके मन को खुशी दे कर के चला जाएगा। तो इसलिए कभी-कभी आप चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पालूँ, लेकिन आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं पा सकते हैं और आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मेरे जीवन से चला जाए। तो अगर ये चला जाए तो मैं एकदम शांति में हो जाऊँ, मेरा जीवन सुखमय हो जाए, लेकिन वो जाएगा नहीं। जब तक उसका हिसाब-किताब है आपके साथ, जब तक समय है,
जब तक वो समय पूरा नहीं होगा जितने समय के लिए वो उस व्यक्ति को आपको खुशियाँ देनी है, उस व्यक्ति को आपको दुःख देना है, जब तक वो व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा आपके ही पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए लोग ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक वाले जो लोग होते हैं ना, और जो आध्यात्मिक में नहीं होते हैं, वो लोग जिनको ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती है, वो लोग क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा? मुझे परेशानी क्यों आ रही है? और ज़्यादा दुःख उत्पन्न होता है। और जो आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं, अपने कर्म से सिद्धांतों को समझने लगते हैं, तो वो इस चीज़ से जुड़े रहते हैं, उनको पता है कि कोई ना कोई मेरे ही किसी कर्म की वजह से है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर। और कई बार क्या होता किसी चीज़ को पाने के लिए लोग बहुत सारे उल्टे-सीधे काम कर लेते, कोई तंत्र-मंत्र का प्रयोग करते, ये कर लिया, वो कर लिया और फिर ऐसे और नए कर्म बनाते हैं कि वो कर्म फिर और रिटर्न आते हैं। तो कहने का भाव कि केवल आप एक्सेप्ट कीजिए अपने कर्म को, और बस ये ड्रामा है और ड्रामा में चल क्या रहा है वो देखते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, जो कुछ भी हो रहा मेरे कर्म की वजह से हो रहा है, और अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो आपको शांति मिलेगी। जो व्यक्ति आपके जीवन में आना होगा वो घर बैठे आ जाएगा। आजकल के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करके इसे पालूँ, तो जो भाग्य में लिखा है देखिए वो आकर के ही रहेगा। चाहे आप मेहनत नहीं भी करोगे तो भी दरवाज़ा खोल कर के आपके सामने वो व्यक्ति आ जाएगा। और जो व्यक्ति नहीं आना है आपके जीवन में, आप लाख कोशिशें कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने माइंड को शांत रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। जो भी आपके जीवन में होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, इस बात के लिए आप हमेशा याद रखिए। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें मिल जाए, तो बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाला ऊपर बैठ कर के सब देख रहा है कि ये व्यक्ति मिलेगा तो इसके जीवन में फिर आगे क्या होना है, इसलिए उस व्यक्ति को आपके जीवन में नहीं आने दिया जाता है। अगर आपके कर्म उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो, उसके साथ आपका कोई हिसाब-किताब नहीं है तो। इस बात को आप समझना। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि क्यों आया है व्यक्ति, क्यों चला गया है, जो कुछ भी हो रहा आपके कर्म के अनुसार ही हो रहा, और आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा। इस बात को आप स्वीकार कीजिए और अच्छे कर्म करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ओम शांति।